रोहिणी सेक्टर 15 दिल्ली का डी ब्लॉक में शिकायत के बावजूद धड़ल्ले से कंस्ट्रक्शन हो रहा है। दिल्ली विकास प्राधिकरण के द्वारा आधिकारिक तौर पर 3rd स्टोरी तक बिल्डिंग बनाई गई है, लेकिन हम आपको दिखा रहे हैं कि दिल्ली विकास प्राधिकरण के द्वारा बनाई गई बिल्डिंग के नक्शे के साथ छेड़छाड़ की गई है। चारों तरफ से घर को बढ़ाया ही नहीं गया, बल्कि 3 मंजिल के बाद भी ऊपर भी कंस्ट्रक्शन कर लिया गया। किसी भी बिल्डिंग का जब निर्माण होता है तो उसको सुरक्षा की दृष्टि से हर पैमाने पर खरा उतरना होता है। जब दिल्ली विकास प्राधिकरण ने इन बिल्डिंगों का निर्माण किया था तो उन्होंने विशेष सुरक्षा के मापदंडों को अपनाया था, जिससे कभी भी भूकंप की स्थिति में या किसी भी प्राकृतिक आपदा की स्थिति में ये बिल्डिंग सुरक्षित रहे, इनमें रहने वाले सुरक्षित रहे। लेकिन बिल्डिंग में छेड़छाड़ करके सारे मापदंडों को दरकिनार कर दिया गया। ये किसकी मिलीभगत से हो रहा है? क्यों प्रशासन खामोश है? क्या जब कोई बड़ी घटना हो जाएगी, बिल्डिंग गिरेगी, लोग दबेंगे, उसके बाद इस पर एक्शन लिया जाएगा? आज जन सेतु की टीम पहुंची है सेक्टर 15 डी ब्लॉक के अंदर, जहां पर अनऑथराइज तरीके से कब्जे किए जाते हैं और प्रॉपर्टी को बनाया जाता है। अगर हम बात करें, डीडीए डिपार्टमेंट इन पर नजर भी बनाता है लेकिन कोई रोकथाम नहीं करता। एमसीडी का काम है इन चीजों पे नजर बनाना, और फिर भी वो आंखें मूंद करके यहाँ से चढ़ावा लेते हैं और अपने अपने घर को लेते हैं। अगर नोटिस दिया जाता है, कंप्लेंट की जाती है, तो उसके ऊपर एक्शन पुलिस लेती है और पुलिस की तरफ से भी कोई कार्रवाई नहीं होती। इसके बाद एक आम आदमी कहाँ जाए और किसको गुहार लगाए? अगर कोई बिल्डिंग 30 साल पुरानी है, 25 साल पुरानी है और उसके ऊपर आप फिर बाहर डाल रहे हैं, तो क्या वो बोझा ढो पाएगा? अगर किसी व्यक्ति के ऊपर 100 किलो का वजन सहने की क्षमता है और वो उसके बाद 120 किलो कर लेता है, तो क्या वो व्यक्ति उस बोझे को उठा पाएगा? वही कारण इस बिल्डिंग का है। ये पुरानी बिल्डिंग जिसके ऊपर बोझा दर बदर बढ़ाया जा रहा है, देख सकते हैं। मैं कैमरामैन को कहूंगा कि एक बार नजर लगाए इस बिल्डिंग पे कि कितनी जोरों शोरों से इस पे काम चल रहा है। पहले लेंटर से लेकर चौथे लेंटर तक पहुंचने की और उसको बढ़ाने की क्या परमिशन है डीडीए की तरफ से, डीडीए लैंड की तरफ से? किसी अधिकारी ने इसको परमिशन दी? अगर नहीं तो ऐसा क्यों? क्या ये पैसे का खेल है, पैसे का चढ़ावा है? और यहाँ पर घूसखोरी के कारण डिपार्टमेंट की घूसखोरियां सामने आती है। यही एक महज मामला सन सिटी अपार्टमेंट का है, सेक्टर 15 डी ब्लॉक से। हमारे साथ जुड़े मास्टर जी जानते हैं क्या पूरी ये जानकारी इनसे लेते हैं कि क्या कारण है जो आज हम यहाँ पहुंचे हैं और इन्होंने हमें बुलाया। जी नमस्कार। जी नमस्कार सर। जी, क्या कारण है जो ये समस्या आप फेस कर रहे हैं? इसके ऊपर कोई रुकावट नहीं, आपने नोटिस भी लगवाए हैं? सब ये लेने देने का खेल है सर जी। लिखाते हैं, बनवा देते हैं। उसमें हमारा जो एसोसिएशन का पार्ट है वो भी कहीं ना कहीं इन्वॉल्व है, क्योंकि वो भी उसको सहमति देता है बनवाने के लिए। जी, आपने जो ये अगर इसकी कंप्लेंट लगाई, कहाँ किस डिपार्टमेंट में लगाई? ये मैंने डीडीए में भी डाली थी और एमसीडी में भी डाली थी जी। तो वहाँ से कोई रिस्पॉन्स नहीं आया, कोई बंदा भी नहीं आया। थाने में दी थी तो थाने वालों ने बोला कि हमारे यहाँ तो सिर्फ कंप्लेंट होती है जब आदमी मर जाता है। अच्छा जी, ये थाने का कहना है? ये थाने का कहना है। तो यहाँ की जो सोसाइटी है, जो सन सिटी के प्रधान है, क्या उनके पास ये खबर नहीं गई? बिल्कुल गई है जी। उनका भी इन्वॉल्वमेंट कहीं ना कहीं है, क्योंकि उनका प्रेशर मान लीजिएगा, या 2-4 लोगों को एक और इकट्ठा करके वो प्रेशर डालते हैं ताकि वो बंदा झुक जाए, अकेला बंदा। जी, ये जो सारी चीजें हैं, ये कब से ये इस बिल्डिंग पे जो कार्य हो रहा है, कितने टाइम से हो रहा है? एक्चुअल में मैं 2 साल पहले इसमें काम हुआ था, जब मैं बीमार था जी, हार्ट पेशेंट हुआ जी। और मैं यहाँ नहीं था, मैं गाजियाबाद में भर्ती था। उससे मेरे इन्फेक्शन था पेट में जी। उस टाइम उसने बनाया ऊपर वाला हिस्सा, फिर उसके बाद अब इन्होंने फिर नीचे से बनाना शुरू किया, बालकनी बढ़ा के, और 3rd फ्लोर के ऊपर भी एक फ्लोर डाल लिया जो अलाउड नहीं है, जो अलाउड ही नहीं, बिल्कुल नहीं है जी। ये सब लेने, पैसे का लेन देन है, पैसे का खेल है सब कुछ जी। देख सकते हैं कि किस प्रकार इन्हें अपनी ही बिल्डिंग, जो इनका नीचे का फ्लोर है, उसके ऊपर इस तरीके से अगर बिल्डिंग बढ़ती जाएगी, वजन बढ़ता जाएगा, तो क्या ये जान मान का खतरा नहीं है? कहीं ना कहीं लापरवाही प्रशासन की होगी। अगर कहीं चूक होती है तो प्रशासन के कारण। यहाँ पे डिपार्टमेंट करप्ट है, एमसीडी डिपार्टमेंट घूस लेने के अलावा कोई काम नहीं। डीडीए के जो अधिकारी हैं वो भी यहाँ आते हैं, देखते हैं, नक्शा पास नहीं है, फिर भी उसको अनऑथराइज की जगह ऑथराइज करते हैं कि क्यों इस बिल्डिंग को बनाया जा रहा है। अगर जी यहाँ भूकंप आ जाए जी,
तो मेरे हिसाब से तो आदमी बचेंगे नहीं, क्योंकि पूरा पूरा लोड इस बिल्डिंग पे जब आएगा, यदि 6.2 का भी भूकंप आ गया ना तो बिल्डिंग कोलैप्स कर जाएंगे अपने आप ही। जी, देख सकते हैं कि रंग रोगन करने के बाद बिल्डिंगें इस तरीके से दिखती है। और अगर इस बिल्डिंग को देखा जाए, जो नक्शा ये देखिए, इस तरीके से अगर इनकी दीवारें हैं, नींव है, ये कहीं ना कहीं ढहने का काम करती है। ये सेम पोजीशन यहाँ पे देख सकते हैं। इसी बिल्डिंग को अगर बढ़ाने की अनुमति दी तो किसने दी? इसमें जो अधिकारी इन्वॉल्व है, क्या उनके ऊपर कार्रवाई नहीं होनी चाहिए? यहाँ के जो डिपार्टमेंट है, RW के ऊपर भी एक्शन होना चाहिए कि इस तरीके की गतिविधियां क्यों? अभी भी आप सुन पा रहे होंगे तो आवाजें आ रही हैं कहीं ना कहीं घिसाई की, काम चलने की। जी, मैं कैमरामैन को बोलूंगा एक बार आगे से फ्रंट से भी बिल्डिंग दिखाए। और जो नक्शा इस टाइप से पास है, इसको भी लियो साथ में, कि इस तरीके से हालात थे। कंडीशन वो है, देखो पेड़ के पीछे